मैं आपको सब कुछ सरल और सहज करके बताता हूँ और आपके प्रश्न वही रिचुअलिज्म में बसे हुए हैं। फिर भी जैसे आपने पूछा कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और वो क्या होती है क्या, अब उसको बताने के लिए थोड़ा सा आपको एनर्जी डायनेमिक्स समझने पड़ेंगे। वो जो ऊर्जा है वो हर जगह व्याप्त है, जो बुद्धिमान ऊर्जा है, इंटेलिजेंट एनर्जी हर जगह व्याप्त है, लेकिन एक विशेष जगह पर जब कोई व्यक्ति उनको अनुभव करता है और वहां प्रेम का और आनंद का जब वहां पर एक संचार हो जाता है तो वहां प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। मतलब वो ऊर्जा एक वृत्त बनाकर खड़ी होती है। अब इसको कैसे समझाऊं, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? अब समझो बेटा, जैसे एक पूरी ऊर्जा की तरंग है, पूरी सृष्टि में ऊर्जा की एक तरंग चली, उसने वृत्त बनाया और वो वृत्त जब बनाया तो सूर्य बन गया, सौर मंडल बन गया। वृत्त है, सब वृत्तात्मक है, तो वो जगह अवस्थित हो गया। वो कॉन्टिन्यूअस भी है, एक सर्किल ही डिफाइन करता है कॉन्टिन्यूटी एंड अवस्थिता। मतलब एक कॉन्टिन्यूटी एंड स्टैटिसिटी, उन दोनों को अभिव्यक्त एक सर्किल करता है। तो सूर्य में वो एनर्जी फ्लो करती रही और वो प्रकाश में दैदीप्यमान हो गया, तो हम कहेंगे प्राण प्रतिष्ठित हैं। समझ गए? ऐसे ही आप कोई मूर्ति लाए। अच्छा, दूसरी बात, अब सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है, वो भी उसी प्रकाश को आगे वितरित करता है, लेकिन वो कैसे आता है? वो प्रकाश से प्रेरित होता है। प्रेरित होकर वो प्रकाश को अपने आकार से मृदु बनाकर, पौष्टिक बनाकर आपको देता है, तो प्राण प्रतिष्ठित हुए। तो दो प्रकार की प्राण प्रतिष्ठाएं होती हैं पूरे ब्रह्मांड में। हमारे सनातन धर्म में भी यही है ना। उनको मैं वैज्ञानिक तौर पे इसलिए सिखा रहा हूं कि कुछ भी नया कोई रिचुअल नहीं है, ये ब्रह्मांड ऑलरेडी कर रहा है, उसको हमने रिपीट किया है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। तो किसी भी विग्रह या ईश्वरीय विग्रह या पिंड, उसमें जब आप अपने प्रेम से उसका आह्वान उस ऊर्जा का करते हो, तो वो ऊर्जा यदि आप सच्चे हो तो वो आवृत्त कर कर उसके अंदर बाहर स्पंदित होने लगती है। तो उस अवस्था को कहते हैं प्राण प्रतिष्ठित है। यहाँ पर कुछ लोग उसको मंत्रों से करते हैं, वो वैज्ञानिक आधार है मंत्रों का। मंत्र भी कुछ नहीं है, ऊर्जा युक्त वाइब्रेशंस हैं जिनका अवस्थन करके, जैसे इंडक्शन से प्रेरित करके उसमें प्राण की, उस ईश्वर की जो सतत ऊर्जावान है, वो वृत्त बनाकर वहां पर अवस्थित होते हैं। ठीक है। एक होता है प्रेरक, प्रेरित। एक व्यक्ति जो ईश्वर को प्रेम करता है उसको प्रेरणा होती है। प्रेरणा का मतलब उसको आवेश होता है। आवेश का मतलब भूत की तरह से हिलना नहीं भैया, आवेश का मतलब उस भक्ति भाव उत्पन्न होना कि मेरे लिए तो ईश्वर, जैसे मीराबाई को हुआ, भगवान रामकृष्ण को हुआ, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हनुमान जी को प्रेम हुआ। तो ये जो प्रेम है, ये जब आप प्रेम करते हैं तो चंद्रमा के समान हो जाते हैं और सूर्य की जो ऊर्जा है वो आप में अवस्थित हो जाती है और आपका अपना प्रकाश उससे उत्सर्जित होता है। तो ये प्रेरित प्राण प्रतिष्ठा है। तो अब प्राण प्रतिष्ठा का मतलब समझ गए? तो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठित हैं, इसकी अवहेलना मत करो। सूरज में भी प्राण प्रतिष्ठित हैं, तारों में भी है, ब्रह्मांड में भी है, ब्लैक होल में भी प्राण प्रतिष्ठित हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग प्राण प्रतिष्ठित हैं, लेकिन ये प्राण किसके हैं? ये ऊर्जा किसकी है? उस बुद्धिमान ऊर्जा की जो एक है। तो इसको तुलसीदास जी ने, इसी इतने बड़े जो मैंने विन्यास किया है, तुलसीदास जी ने इसको सहजता में बता दिया। प्रभु चहुदिस सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल दिस बिदिस हुमाही, कहु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। क्या? प्रभु चहुदिस सर्वत्र समाना, वो समान रूप से होमोजेनियस फ्लो है, उनका करंट है एनर्जी का, है ना।
प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, जिस प्रगट मैनिफेस्टेशन उनका प्रेम से हुआ है मेरे लिए, तो ये प्रतिष्ठित हो गए कि मैंने एक जगह पे, एक पिंड पे प्रेम से करके, हे भगवान राम आप यहाँ पे अवस्थित हैं, मुझे गाइड कीजिए, मुझको प्रेरित कीजिए, आपका अनुभूति है, तो वहां पे वो स्पंदित हो गए। तो प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, वो प्रेम से कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि तो वो हर जगह व्याप्त है। जिस रूप में आप जान रहे हैं उस वक्त वो प्रेम से प्रकट हो गए। देश काल दिश विदिश हु माही, ऐसी कौन सा देश है, स्थान है, काल है, समय है, दिशाएं हैं, विदिशाएं हैं जहां प्रभु नहीं है भैया। तो वो इंक्लूसिव एंटिटी है, वो एक जगह से अभिव्यक्त हो रही है, तो वहां प्राण प्रतिष्ठित कहे जाएंगे। कुछ लोगों के धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का कोई अस्तित्व नहीं है, तब भी प्राण प्रतिष्ठित है, क्योंकि जहां भी भाव से उस ऊर्जा को वो आह्वानित कर रहे हैं किसी भी भाषा में, प्रेम से, सच्चाई के साथ, तो वहां वो व्यक्त होगी, वहां प्राण प्रतिष्ठित है। अब जो हिंदुओं के जो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, वो सजीव क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उनमें प्राण का आवेश किया जाता है विशेष साइंटिफिक मेथड द्वारा, जो ऋषि मुनियों ने उसका एक्सप्लोर किया कि कैसे सूरज में प्राण प्रतिष्ठित हुए, उसी विद्या को उन्होंने उतार करके एक मूर्ति में उसका आवेश किया। तो वो एक साइंस है, उसको साइंस को सीखना होता है, तो उससे वो सजीव हो जाती है। और हमारे यहाँ जीव सके ममई वांशो जीव भूते जीव लोके सनातन, मेरा ही अंश जीव होकर आया है। तो जो उस मंदिर में जो मूर्ति है, द्वारकाधीश के मंदिर में, वो देखा कि कुंडल उन्होंने उतार दिया, वीडियो वायरल कर दिया, बिल्कुल उतारा, प्राण के प्रतिष्ठित हैं। भगवान कहेंगे कोई ये वाला कुंडल नहीं पहनूंगा, मैं दूसरा पहनूंगा। मीराबाई ने तो उनको मक्खन खिलाया, वो खा रहे थे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अरे मैं तो उनसे, तुम उनको छू भी सकते हो, उनसे आलिंगन कर सकते हो, उनको पकड़ सकते हो, इतनी कॉन्क्रीट रियलिटी है वो। तो ये तो भैया उनसे, उनके लेवल पे पहुंचकर ये आप समझ पाओगे। लेकिन ये प्रमाण है हमारी सृष्टि में कि ऐसा उन्होंने अनुभव किया। तो हमारे जो मंदिर हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते थे, सभी मंदिरों की बात नहीं कह रहा, कुछ प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। उस पे समय काल की गर्त चढ़ने के बाद भी वो वहां पर उस पे पुनः अपना स्थान बना लेते हैं। कई बार तुमने सुना होगा कि किसी राजा मान सिंह को या जय सिंह को जयपुर में एक दृश्य आया, एक स्वप्न दिया कि मैं यहाँ पे, मैं इस जगह पे हूँ, मुझे यहाँ से निकाल और वहाँ प्रतिष्ठित कर मूर्तियों ने। तो ऐसा भी कई जगह हुआ है, कई जगह अपने आप भूमि से निकल आई हैं, तो वो प्राण प्रतिष्ठित है। अभी देखो जापान कोरिया में गणेश जी का मंदिर पूरा निकल आया, कितनी सदियों से ढका था वो, फिर निकल आया। तो ये प्रतिष्ठित का मतलब है कि वो अपने हिसाब से, जैसे आप चद्दर ओढ़ते हो ना, जब आप सोने जाते हो तो चद्दर ओढ़ लिया, तो हमको दिखा कि भाई ये तो कुछ गर्त जम गया, इसके ऊपर कुछ और बन गया, मकान बन गए, नहीं, चद्दर ओढ़े हुए हैं। फिर देखा कि अब आवश्यकता है, या उनका कोई भक्त आसपास आता है, डेफिनेटली कोई ना कोई भक्त प्रेम से बुलाने वाला आता है, तो वो अपने कवर को हटा के खड़े हो जाते हैं। तो ये आप इसको भक्ति का वाक्य कह सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत वैज्ञानिक सत्यता है, इसको समझना होगा। इनको डिटेल्स में आप समझिए, तब उस पर विश्वास कीजिए, है ना। जितना आपको समझ में आए उतना ग्रहण करो, बाकी जो है आगे जाने दो।